आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर 2023 के तमाम एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज नंबर 1 देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयरन क्लोराइड आर। हमसे पूछा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस बताने हैं किसके अंदर, आयरन क्लोराइड के फार्मूला यूनिट में। तो स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ये आंसर कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो इस आंसर को लाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो आयरन क्लोराइड को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा आयरन आयन में और 3 क्लोरीन के आयन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर आयरन के कितने मोल हैं, तो यहाँ पर आयरन का 1 मोल है। तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। और क्लोरीन के यहाँ पर 3 मोल हैं, तो लिहाजा 3 मोल के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 को मैंने एज इट इज़ रखा, प्लस की साइन लगाई। और 3 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे एवोगैड्रो नंबर की, तो आपके पास वैल्यू आएगी 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए किसके, आयरन क्लोराइड के। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 2 देख लेते हैं। वेन 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 इज मल्टीप्लाइड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, द आंसर विल बी। हमसे कहा है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 साइंटिफिक नोटेशन गिवन है। अगर हम इन साइंटिफिक नोटेशन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। तो 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 3, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3D ऑर्बिटल्स के। अगर हम 3D ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स 3D के अंदर 3 हमारा शो कर रहा है n की वैल्यू को। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा है इसके सॉल्यूशन में फॉर 3D n इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू अगर 3 होती है तो l की वैल्यू इस टाइम क्या होती है, 2 होती है। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सही है स्टूडेंट्स। नंबर 4 हमारे पास एमसीक्यूज है। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज लाइज बिटवीन। हमसे पूछा है कि जो एक्सरेज हैं उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन हैं वो सबके सब रॉन्ग हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 5 एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है। बोर्स थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन। 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है और हमसे पूछा है कि बोर्स की थ्योरी इनमें से कौन से एटम पर अप्लाई नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि अप्लाई किस पर होती है, बोर्स की थ्योरी अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम पर बोर्स की थ्योरी अप्लाई होती है और हमें यह बताना है कि किस पे अप्लाई नहीं होती। बी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बोर्स मॉडल हमारा H पॉजिटिव आयन पर अप्लाई नहीं होता। और अगर हम स्टूडेंट सी ऑप्शन की बात करें या डी ऑप्शन की बात करें तो ये सी और डी ऑप्शन में जो हीलियम और लिथियम गिवन है, ये सारे के सारे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम से। किस तरह से रिजेंबल कर रहे हैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ हीलियम के पास अगर होता पॉजिटिव 1 चार्ज, तो इसका मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अब हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी हाइड्रोजन वाली। इसका मतलब हीलियम पे तो अप्लाई हो रही है और हमें बताना है किस पर अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम पर यहाँ पर चार्ज है +2। लिथियम का नंबर होता है 3, यानी एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ पर +2 चार्ज है, इसका मतलब लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिहाजा लिथियम का जो पॉजिटिव 2 चार्ज है ये बिलोंग कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। तो लिहाजा बी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा करेक्ट है। बोर्स थ्योरी हमारे हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है उस पर अप्लाई नहीं होती। बाकी यहाँ पर ए, सी और डी में जितने भी ऑप्शंस गिवन है उन सब पर अप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं नंबर 6, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन C2H2 मॉलिक्यूल। हमसे कहा है कि हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है C2H2 मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने C2H2 का स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं आपसे कहूँ इस स्ट्रक्चर को अगर आप राइट हैंड साइड से देखो या लेफ्ट हैंड साइड से तो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा।
तो हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होगी यहाँ पर sp, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। अगर आप राइट हैंड साइड से देखो CH को या आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, लिहाजा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं A, B और D वो हमारे रॉन्ग हैं। नंबर 7 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है, दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और हमें बताना है कि डायपोल मूवमेंट किसकी जीरो है। तो C6H6 स्टूडेंट्स हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। इस मॉलिक्यूल की यानी C6H6 कहते हैं हम बेंजीन को। बेंजीन की जो डायपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। सही है। और ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाया, अगर आप स्ट्रक्चर पर गौर करो तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको हर तरफ से CH दिखाई देगा। यहाँ पर 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो कहीं से भी आप देखोगे तो CH आपको दिखाई देगा। तो ये एक तरह का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट बेंजीन की क्या होती है, ज़ीरो होती है। बाकी NH3 की डायपोल मूवमेंट होती है, लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। H2S की भी डायपोल मूवमेंट होती है और NO2 की भी होती है, तो लिहाजा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 8 MCQs हमारे पास है, द ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज प्लेनर ट्राइगोनल, इट्स बॉन्ड एंगल शुड बी। हमसे कहा है कि अगर BF3 की ज्योमेट्री हो क्या, ट्राइगोनल, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट ट्राइगोनल अगर किसी मॉलिक्यूल की शेप होती है या ज्योमेट्री होती है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 9 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अस अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट। कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किस बारे में नहीं बताती है, वो हमें इसमें बताना है। तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। नंबर ए ऑप्शन हमारा है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, लेकिन हमें बताना है किस चीज़ के बारे में नहीं बताती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है, ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। बॉन्ड की एनर्जी के बारे में भी बताती है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताती है, लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बॉन्ड एनर्जी हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में तो बताती है, लेकिन बॉन्ड के ऑर्डर के बारे में नहीं बताती है, लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 10 देख लेते हैं, कूलिंग अप्लायंसेज लाइक AC एंड रेफ्रिजरेटर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी वो अप्लायंसेज जिसके अंदर कूलिंग प्रोसेस होता है, जैसा कि AC हो गया यानी एयर कंडीशनर हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो AC अप्लायंसेज फॉलो करते हैं जूल्स थॉमसन इफेक्ट को, लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी A, C और D ऑप्शन यहाँ पर हमारे रॉन्ग हैं। नंबर 11 देख लेते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कंपेयर्ड विद CH4 इज, कि अगर हम हीलियम और CH4 के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कराएं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है, आंसर आएगा 2 टाइम्स। कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। M1 मैंने कहा है, M1 बराबर है MHE के, यानी मोलर मास कह सकते हो या आप मॉलिकुलर मास कह सकते हो। हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम। और CH4 के लिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया है M2, और M2 मेरा यहाँ पर शो कर रहा है या MCH4 शो कर रहा है, मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 क्या होता है 16 ग्राम। हमें क्या मालूम करना है, हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है, यानी R1 डिवाइड बाय R2 या आप कह सकते हो RHE डिवाइड बाय RCH4। तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगाया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, M1 की वैल्यू क्या है 4। 16 जब 4 से डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी हीलियम गैस है, सही है, वो क्या है 2 टाइम फास्टर डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू द CH4 गैस। सही है स्टूडेंट्स, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है 2 टाइम्स, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नंबर 12 MCQs देख लेते हैं, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज हाईएस्ट एट, के मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसकी वैल्यू हाई कब होगी, कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो सी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट है, 200 डिग्री C अगर हमारे पास टेम्परेचर हो और 0.5 ATM हमारा क्या हो, प्रेशर हो। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 13 देख लेते हैं, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट कंसिस्ट ऑफ, के प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं या ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 14 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज,
कि इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर कुकिंग टाइम क्यों रिड्यूस हो जाता है, तो हमें रीज़न बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का यानी वाटर का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सबके सब रॉन्ग हैं। नंबर 15 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पजेजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन फोर्सेस, के इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लंदन फोर्सेस मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा CH4 है, यानी CH4 मॉलिक्यूल के अंदर लंदन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नॉन पोलर एटम्स, के जैसे जैसे नॉन पोलर एटम्स हमारे बढ़ेंगे तो लंदन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं H2, He और Ne, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 16 MCQs हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट्स आइसोमॉर्फिज्म। हमसे कहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है कंपाउंड्स का जो कि शो करता है आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड। सही है, ये दोनों हमारे क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म्स को शो करते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सही है स्टूडेंट, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर हम इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा, सेम होगा। बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। नंबर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं 17, अ बिग क्रिस्टल कैन बी कट और स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज ऑफ आइडेंटिकल शेप, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। इसमें हमसे पूछा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मौजूद हो और उसको हम स्मॉल पीसीस के अंदर डिवाइड करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सही है स्टूडेंट्स, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी भी है। और ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 18 स्टूडेंट्स हमारे पास है, के पी इज इक्वल टू के सी वैन डेल्टा एन इज इक्वल टू, के कौन सी कंडीशन है जब के पी और के सी हमारे बराबर हो जाते हैं और उसमें डेल्टा एन की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट डेल्टा एन की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, आप कह सकते हो N2 माइनस N1 का जब आंसर ज़ीरो आएगा तो उस वक्त हमारा के पी बराबर हो जाएगा के सी के। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हैं। नंबर 19 देख लेते हैं, द सोलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज एक्स। हमसे कहा है कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी एक्स के बराबर है तो इसका के क्या होगा, इट्स के विल बी, तो इसका के की वैल्यू क्या होगी। तो इसके के की वैल्यू स्टूडेंट्स होगी 4x3। कैसे होगी वो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का आप रिएक्शन लिखो तो क्या होगा, मैग्नीशियम आयन और साथ में क्लोरीन के दो आयन्स आ जाएंगे। सही है, मैग्नीशियम आयन को मैंने यहाँ पर x से रिप्रेजेंट कराया है, क्लोरीन के यहाँ पर दो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो के की एक्सप्रेशन स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने क्या किया, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के जो आयन्स हैं इसको हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और क्लोरीन के ऊपर हमने यहाँ पर चार्ज लगा दिया 2, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पर आप कह सकते हो 2 मोल्स हैं तो मोल आपकी बन जाती है पावर। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, मैग्नीशियम की वैल्यू क्या है यहाँ पर x और क्लोरीन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, x की जगह x आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को जब आप x से मल्टीप्लाई कराओगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 4x3। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 20 स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए की पावर यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ए हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रेट हमारा बराबर हो जाएगा के, और यहाँ पर रिएक्टेंट 1 है तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया ए। सही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम यूनिट्स पुट करते हैं और देख लेते हैं कि के का यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। रेट कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो रेट का यूनिट स्टूडेंट्स होता है मोल पर DM³ पर सेकंड, बराबर की साइन लगाई, के तो हमें मालूम करना है, के की जगह मैंने के लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर DM³। तो स्टूडेंट्स मोल पर DM³ राइट हैंड साइड पर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/s, और s को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो k बराबर हो जाएगा s इनवर्स के। इसका मतलब k का यूनिट क्या आएगा, s इनवर्स। सही है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। एम्फोटेरिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज, के एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस स्टूडेंट्स कहते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है वो है जिंक ऑक्साइड। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं ए, बी और डी, ये हमारे रोंग हैं। तो जिंक ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। हमसे कहा है कि कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा वाटर में। तो अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा वाटर में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है और ए, बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। नंबर 23 एमसीक्यूज हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट इज। तो बाइकार्बोनेट स्टूडेंट बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड है और अगर आप H को रिमूव करोगे तो बाकी बचेगा कार्बोनेट। तो लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। कार्बोनेट हमारी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है बाइकार्बोनेट की, यानी HCO3 आयन की। 24 एमसीक्यूज हमारे पास है द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय, कि अगर हम H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो कौन सी हमारी कैटालिस्ट यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमारी यूज़ होगी ग्लिसरीन, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव कैटालिस्ट के अंदर यूज़ होती है जब हम H2O2 को डिकम्पोज करवाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है ग्लिसरीन, बाकी सब रॉन्ग है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 25। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट रेट कांस्टेंट हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सही है। और इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बी, सी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। 26 एमसीक्यू स्टूडेंट्स देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सोलिबिलिटी ऑफ, कि अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कौन सा प्रोसेस है, कौन सी कन्वर्जन है जिसमें ये आपका एक अहम किरदार अदा करता है सोलिबिलिटी के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। मैंने गलती से यहाँ पर ए को हाईलाइट कर दिया है, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है गैस इनटू लिक्विड, के प्रेशर का जो इफेक्ट है वो एक अहम किरदार अदा करता है गैस को अगर हम डिसॉल्व कराना चाहते हैं लिक्विड में। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 को डिसॉल्व कराया जाता है किसमें, लिक्विड में। तो गैस इनटू लिक्विड हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। मैंने गलती से ए को हाईलाइट कर दिया है, सी को हाईलाइट करना है, यहाँ पर आप सही कर लेना। 27 एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइड, कि मिल्क कौन से कोलाइड की एग्जाम्पल है, किस टाइप में ये आएगा। तो मिल्क हमारा आएगा इमल्जन में, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ए, बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। 28 एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट्स पर ट्रिलियन मीन्स, के पार्ट्स कितने होंगे पर ट्रिलियन में, तो वो होंगे 10 की पावर 12। तो डी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। 29 एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, के डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव कब होती है। तो डेल्टा H की नेगेटिव हमारी होती है कंबस्शन रिएक्शन में, लिहाजा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमारी हमेशा नेगेटिव होती है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हैं। एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट 30 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है सिस्टम का। तो स्टूडेंट वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिस्टम के स्टेट फंक्शन हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 31 देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na2Cr2O7 इज, के ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या होगा Na2Cr2O7 में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है +6। कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, क्योंकि हमें क्रोमियम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम यहाँ पर हमारे पास 2 थे, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया, मैंने लिख दिया 2Na, प्लस की साइन लगाई। क्रोमियम भी 2 थे तो मैंने लिख दिया +2Cr, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 7 थे तो मैंने लिख दिया +7O और इज इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है तो लिहाजा हम रखेंगे 0 के बराबर। इसको मैंने एक तरह की इक्वेशन बना दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि -2 होता है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2 को मैंने एज इट इज रखा, सोडियम की जगह मैंने रख दिया 1 हमारा क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। प्लस की साइन लगाई, 2Cr मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है। +7 मैंने एज इट इज लिखा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो ऑक्सीजन की जगह मैंने रख दिया -2 और इक्वल टू 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, +2Cr मैंने एज इट इज रखा, और +7 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -14 इज इक्वल टू 0।
2CR को मैंने एज इट इज रखा, और अगर मैं -14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा -12। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई 2CR -12 इज इक्वल टू 0। 12 मेरा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2CR बराबर हो जाएगा 12 के। 2 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 12 से डिवाइड करेगा तो CR बराबर हो जाएगा 6 के। इसका मतलब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है Na2Cr2O7 में क्या है, +6। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 32। गैल्वेनिश रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद, कि अगर हम गैल्वेनिश रॉड की बात करें जो कि आयरन की बनी हुई होती है, उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, तो उस पर कोटिंग होती है जिंक की। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। और लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है KOH इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन, के KOH को यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कब यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, तो फ्यूल सेल के अंदर हम इसे यूज करते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी A, C और D हमारे रॉन्ग हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज थे मॉडल पेपर 2023 के वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।